हेलो एरीज, कैसे हैं आप। ये है आपकी लव रीडिंग 1 नवंबर से 10 नवंबर तक के लिए। जनरल रीडिंग्स है, ये सारे मैसेजेस रेजोनेट ना करे तो वही रखे जो रेजोनेट करे एरीज। तो इसमें मैं पहले जो पर्सन आपके माइंड में है अभी उनके लिए ये रीडिंग्स है एरीज। चाहे फिर वो आपके पार्टनर हो, लव हो, एक्स हो, स्पाउस हो, वाइफ हो, जो हो, मतलब हस्बैंड हो, तो उनके लिए है ये। और मैं बता दूं, पहले आपके एनर्जीज के कार्ड पुल आउट करेंगे, फिर आपके पर्सन के एनर्जीज की पुल आउट करेंगे और फिर एक लाइकली आउटकम देखेंगे। उसके अलावा हम सिंगल्स के लिए भी कार्ड पुल आउट करेंगे। मैंने सिंगल्स के लिए ऑल साइंस नवंबर में सिर्फ अपलोड कर दी है, क्योंकि कभी कभार सिंगल लेफ्ट आउट फील करते हैं, ज़्यादा कार्ड्स निकलते नहीं हैं, तो मैंने एक वो भी अपलोड करी है, तो आप देख सकते हैं अगर सिंगल्स ऑल साइंस सिंगल्स भी। तो चलिए एरीज, पहले आपकी एनर्जीज, फिर आपके पर्सन की एनर्जीज और फिर एक लाइकली आउटकम 10 डेज में। तो एरीज की लव लाइफ जनरल एनर्जीज 1 नवंबर टू 10 नवंबर। एरीज की लव लाइफ 1 से 10 नवंबर तक के लिए। एरीज की एनर्जी, स्पिरिट्स एंड गाइड्स प्लीज हेल्प करें। एरीज की जनरल एनर्जीज, एक और शफल। एरीज की एनर्जीज, एरीज। तो देखते हैं एरीज। 10 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। मुझे लगता है ये करंट फीलिंग्स में भी ऐसी ही कुछ आई है आपके पास। अभी देखिए, मैं कार्ड्स अभी शफल कर रही हूँ। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, 6 ऑफ कप्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स। तो काफ़ी कंफ्लिक्टिंग है, दुविधा है इसमें एरीज। अब आपके पर्सन की एनर्जीज देखते हैं। एरीज के पर्सन की एनर्जीज, एरीज के पर्सन की एनर्जीज, एरीज के पर्सन की एनर्जीज 1 to 10 तक। स्पिरिट्स एंड गाइड्स प्लीज हेल्प करें, प्लीज गाइड करें। एरीज के पर्सन की एनर्जीज 1 से 10 तक। स्पिरिट्स और गाइड्स प्लीज हेल्प करें। एरीज के पर्सन की लव फीलिंग्स, स्पिरिट्स एंड गाइड्स प्लीज हेल्प करें। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स। मैं आपको कार्ड्स फिर दिखाऊंगी भी। किंग ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। आपके भी 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, उनके भी 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। क्या बात है एरीज, क्या दिक्कत है। नाइट ऑफ पेंटिकल। तो एरीज, मैं बता दूं आपको कि आप दुविधा में हैं। करंट एनर्जीज में भी मैंने एक दिन पहले देखी है, ये 2 दिन हार्डली 24 आवर्स। दुविधा में हैं, दुखी हैं, डिसअपॉइंटेड हैं। कहीं पे आपको लगता है कि जो बहुत ज़्यादा आपको मेहनत करनी पड़ रही है रिलेशनशिप पे, आपने किया है जो भी मेहनत, लेकिन फिर भी आप हार्ट ब्रोकन हैं, फिर भी आप दुखी हैं, फिर भी आप अपसेट हैं। अब आपको दुविधा हो रही है कि वेदर ये रिलेशनशिप पे वर्क करना वर्थ इट है। कभी ये सोचते हैं, फिर कभी प्यार आ जाता है, कभी वो दैट फीलिंग फिर से डोमिनेट करने लगती है। किसी दिन आप गुस्सा होते हैं, किसी दिन आप एंग्री होते हैं, इस तरह से है। तो बहुत इंटेंस आपको फील हो रहा है, बहुत ज़्यादा आप वॉर्न आउट, मतलब एनर्जी फील नहीं करना, लेफ्ट आउट फील करना, कोल्ड आउट फील करना। लेकिन दुविधा से आप चाहते हैं, आप अपने पर्सन को चाहते हैं, जितना वो बहुत चाहते हैं आप अपने पर्सन को, लेकिन जो उनकी शायद आपके पर्सन की जो एनर्जीज है वो इतनी एक्टिव नहीं है, वो स्लो हैं। आपके पर्सन रेसिप्रोकेट नहीं कर पाते आपके फीलिंग्स। ये प्रॉब्लम है रेसिप्रोकेट करने का। आपने बहुत मेहनत करी है और 10 ऑफ वॉन्ड्स, अब आप इससे ज़्यादा मेहनत नहीं कर सकते। फिर भी आप हार्ट ब्रोकन है, आपके दिमाग में यही चल रही है कि ये रिश्ता का कोई फ्यूचर है भी कि नहीं। तो ये एक्वेरियस जेमिनी लिब्रा, एक्वेरियस जेमिनी लिब्रा, वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सजिटेरियस, ये पर्सन्स हो सकते हैं आप, मुझे लगता है। तो आप कहीं पे क्लैरिटी के लिए वेट कर रहे हैं कि कुछ मैसेज उस तरफ से आए, आपके पर्सन के कोई मैसेज करे या एटलीस्ट आपकी बातचीत हो जाएगी, आप क्लियर रहें इस सिचुएशन से, ये मुझे दिख रही है।
6 ऑफ कप्स, आप अपने पर्सन को सोलमेट मानते हैं, ट्विन फ्लेम मानते हैं, इस तरह की एनर्जीज है। आपको लगता है कि उनसे बेहतर कोई नहीं हो सकता आपकी ज़िंदगी में, और आपका लाइफ जन्मों का रिश्ता वाला सिचुएशन है कि जन्म जन्म वाला काइंड ऑफ एंड बहुत रेलिश करते हैं आप, वो चीज़ें आप देखते हैं, वो सोचते हैं उनके बारे में। ये मैं बता दूं तो काफ़ी टेंशन, काफ़ी केओस, 5 ऑफ वॉन्ड्स है, केओस है, बहुत सारा ड्रामा। आपको लगता है आपके रिलेशनशिप में लव से ज़्यादा ड्रामा चलता है। ड्रामा मतलब कंफ्यूजन, केओस, कन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़े, आर्ग्यूमेंट्स, रूठना, तो दैट एंड ऑल ज़्यादा डोमिनेट करती है। कुछ के लिए तो डेफिनेटली ये तो रूठना मनाना है, कुछ के लिए तो इतना ज़्यादा इंटेंस है कि कोई बात नहीं हो रही, कोई कम्युनिकेशन नहीं हो रही, आप चाहते भी हैं तो वहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं है। एरीज, ये मैं देख रही हूँ अभी के कार्ड्स में। तो बेसिकली आप मना रहे हैं कि कुछ क्लियर हो जाए सिचुएशन, तो आप मूव फॉरवर्ड करेंगे। बेसिकली कंफ्यूज है आप कि आप करें तो क्या करें, ये मैं बताऊं। कप्स एनर्जी है, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो भी हैं आपके पर्सन। मैं बता दूं ये पर्सन आपसे डिस्टेंस पे भी हो सकते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकती है, या स्वॉर्ड्स एनर्जी है, कम्युनिकेशन की, ऑनलाइन रिश्ता भी आप लोगों का हो सकता है। कुछ लोग डिस्टेंस के कारण भी हार्ट ब्रेक हो रही है, या सिर्फ ऑनलाइन भी मिले हैं आप लोग, ऐसे भी हो सकता है। आप एक्चुअली फिजिकली मिले नहीं है आप, कुछ लोगों के लिए ये भी है। तो ये है आपकी एनर्जीज। अब आपके पर्सन की एनर्जीज देखिए, वो भी दुविधा में है, वो भी, उनकी भी रातों की नींद उड़ी हुई है, वो भी टेंशन में है, बहुत ओवर थिंकिंग है, बहुत ज़्यादा थिंकिंग। देखिए दोनों ही कार्ड है ओवर थिंकिंग की, सैड फील करना, एंजाइटी रहना, लो फील करना। आपके पर्सन ये फील करते हैं एरीज, कहीं पे वो आपको दूर से देख रहे हैं, एकदम गिद्ध की तरह आपके ऊपर नज़र गड़ाए हुए हैं, आप क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं, या आप जो वो इंफॉर्मेशन गैदर कर पाते हैं। ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप की बात कर रही है, स्पेशली अगर एरीज, लियो, सजिटेरियस हैं, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा है, यहाँ भी एयर और ये एनर्जी ज़्यादा है, ज़्यादा प्रोमिनेंट है, एयर और फायर साइंस। कुछ के लिए मुझे लगता है थर्ड पार्टी सिचुएशन है, दोनों में 3-3 आए हैं, देखिए आप में भी आए हैं। कुछ के लिए चाहे इनके तरफ से है या आपके तरफ से है, किसी के थर्ड पार्टी है, लव ट्रायंगल है, वो उस कारण से ये दुख है, उस कारण से ये अपसेट हैं। ये मैं बताऊं आपको, ये शायद आपके पर्सन हो सकते हैं, या एनर्जीज वाइज वर्सा आपके भी हो सकते हैं इन केस। तो कुछ थर्ड पार्टी सिचुएशन है, लव ट्रायंगल श्योरली है कुछ के लिए। तो वो चीज़ें इनको चिंता, देखिए कितना ये साथ साथ में आई है। तो जब से इनको शायद पता चला है, काफ़ी अपसेट हैं आपके पर्सन, बहुत ज़्यादा अपसेट हैं ये थर्ड पार्टी को लेकर के, और इनको लगता है कि काफ़ी स्लो चल रही है ये जो एनर्जी है, ये आपकी जो दोनों की जो सिचुएशन है उसमें कोई ज़्यादा हलचल, कुछ ज़्यादा आगे फ्यूचर, या जो एक होता है एक जगह से आपकी शुरू में स्टार्ट भी होगी, चल एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, उसके आगे इसमें ग्रोथ नहीं है, उसके आगे इसमें एक नया फीलिंग, एक एनर्जी, वो सब मिसिंग है। नाइट ऑफ पेंटिकल है, बहुत ही स्लो या ऑलमोस्ट स्टक एनर्जी है। तो अभी आपके पर्सन भी स्टक महसूस कर रहे हैं, आप भी सेम महसूस कर रहे हैं, सबको मेंटल कॉन्फ्लिक्ट है, और कुछ डेफिनेटली ट्रस्ट इश्यूज हैं आपके और आपके पर्सन के बीच, ट्रस्ट की इशू है, एक कोई दूसरे पे भरोसा नहीं करता, इस तरह के इश्यूज है। उनको लगता है कुछ झूठ है, कुछ लाइज अभी भी है एरीज। तो ये मुझे दिख रही है अभी आपके और आपके पर्सन की एनर्जीज की। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, लेकिन आपके पर्सन हाईली अट्रैक्टेड है आपसे, वो बहुत आपके जो पर्सन है, या आप हो सकते हैं, क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, या आप हो सकते हैं हाईली अट्रैक्टिव, क्योंकि ये बहुत ही हॉट, हैपनिंग, अट्रैक्टिव पर्सन है, बोल्ड पर्सन है, एंड इनकी अपनी एक पर्सनैलिटी होती है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। इनको या हो सकता है, देखिए ये मैं समझ रही हूँ कि किसी का कोई या तो अपने से बड़े कोई लेडी या गर्ल के साथ अफेयर चल रहा है, थर्ड पार्टी चल रही है, वो ये एक थर्ड पार्टी सिचुएशन की भी है। कोई एरीज, लियो, सजिटेरियस थर्ड पार्टी सिचुएशन में है आपके साथ या आपके पर्सन के साथ।
डेफिनेटली यही देख रही हूँ। यहाँ से देखेंगे एनर्जीज तो देखिए अपसेट होना, खुद को लो फील करना, डिप्रेशन, दूर से आपको देखते रहना, ये कोई थर्ड पार्टी के बारे में ये सोच रहे हैं आपकी है, इसलिए उनका हार्ट ब्रेक है, थर्ड पार्टी है। कोई मैरिड वुमेन भी हो सकती हैं इस केस में, नहीं मैरिड तो आपसे बड़ी हैं जो, उसके वजह से इनकी रातों की नींद और वो स्टक है एनर्जीज में, कुछ नहीं उनको समझ आ रहा कि क्या करना चाहिए। अब हम एक लाइटली आउटकम देखते हैं एरीज, मुझे यही एनर्जीज अभी दिख रही हैं, तो नेक्स्ट 10 डेज में आप देखिएगा कि कैसे जाता है। तो लाइटली आउटकम क्या हो सकता है एरीज के पर्सन और एरीज के रिलेशनशिप में? स्पिरिट्स एंड गाइड्स प्लीज हेल्प करें। लाइटली आउटकम क्या हो सकता है? द हेरोफेंट, फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स, द डेविल। डेफिनेटली यहाँ पे किसी की थर्ड पार्टी, कोई कैप्रिकॉन से या तो डील कर सकते हैं, टॉरस, मतलब मुझे लगता है कि कमिटमेंट बेसिकली, टॉरस नहीं सॉरी कमिटमेंट की इश्यूज है, क्योंकि कोई थर्ड पार्टी है, कोई लव ट्रायंगल है, या कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप है, या कोई टॉक्सिक सिचुएशन है आपके लाइफ में, वो ये सारी स्ट्रेस दे रही है, कमिटमेंट की इश्यूज हैं। टॉरस कमिटमेंट की कार्ड होती है, हेरोफेंट, तो वो कमिटमेंट की इश्यूज है, क्योंकि कोई टॉक्सिक एनर्जी है, कोई थर्ड पार्टी है, कोई या तो सिचुएशन कुछ टॉक्सिक हो सकती है आप लोगों के बीच, तो वो एक कारण है कि अभी टेंशन में है, स्ट्रेस में ही रहने वाली है, ये कुछ के लिए है ये, स्पेशली अगर एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा है पर्सन, ये मैं बताऊं तो कमिटमेंट की बेसिकली इशू है। 5 ऑफ wands, 6 ऑफ, हाँ तो यहाँ पे दिख रहा है एक और आउटकम मैंने निकाला, 5 ऑफ wands, 6 ऑफ wands और 4 ऑफ, तो मुझे लगता है कि आपसे अगर कोई एरीज है, अगर आपके पर्सन अगर एरीज है आपके पर्सन, या टॉरस हो सकते हैं पर्सन, तो कुछ के लिए कन्फ्लिक्ट से बाहर निकलेंगे। कुछ लोग या तो फायर साइंस, डेफिनेटली फायर, एरीज, लियो, सजिटेरियस, तो कन्फ्लिक्ट जो है आप लोगों के बीच उसमें शायद बातचीत होगी, कम्युनिकेशन आएगी, और कोई इसमें एम्परर एनर्जी वाले जो कि इतने ओपन नहीं होंगे, हो सकता है वो आपसे जो बड़े हैं, जो एरीज टॉरस हैं, वो कम्युनिकेट करें और आप लोगों में वापस से कुछ बातचीत हो, फॉरवर्ड मूवमेंट हो, क्योंकि ये विक्टोरियस की कार्ड है, तो कन्फ्लिक्ट से आप निकल सकते हैं, ये कुछ के लिए है, फायर साइन स्पेशली, या फिर एरीज टॉरस। तो ये थी आपकी इस 10 डेज की रीडिंग। अभी मैं सिंगल्स के लिए कार्ड्स पुल करती हूँ। सिंगल एरीज के लिए क्या है? सिंगल एरीज के लिए क्या है इन 10 डेज में, 1 to 10 नवंबर? स्पिरिट्स एंड गाइड्स, सिंगल एरीज की लाइफ, लव लाइफ कैसे रहने वाली? स्पिरिट्स एंड गाइड्स प्लीज हेल्प करें। ओके, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, यहाँ पे कोई व्हील ऑफ फॉर्चून, वाव, तो मुझे लगता है कि कोई किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, आपसे बड़े कोई पर्सन हो सकते हैं जो आपकी ज़िंदगी में आ सकते हैं धीरे धीरे, और बहुत ही हाईली अट्रैक्टिव, कोई नया आपको प्रपोज कर सकता है, या आप एरीज, देखिए ये एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा है, और एरीज, लियो, सजिटेरियस की ये कार्ड है, तो हो सकती है, तो धीरे धीरे कुछ रिलेशनशिप स्टार्ट होगी और बढ़ेगी, काफ़ी अट्रैक्शन रहेगा, काफ़ी अच्छी रहेगी सिंगल्स के लिए। मैं बता दूं, आपसे बड़े हो सकते हैं अगर एयर साइंस है, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, तो वो आपको रीच आउट करेंगे, लेकिन ये मेजर और काना कार्ड है, तो इन 10 डेज में नहीं, अगले 10 डेज में या 1 महीने में ये स्लो एनर्जी है, तो ये आपको रीच आउट करेंगे। जो एयर साइन स्पेशली अगर ओपन है रिलेशनशिप के लिए, तो आपका समय बदलने वाला है व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ, ये दिख रही है। एक और कार्ड मैं पुल करती हूँ, 4 ऑफ, ओके, तो कुछ लोग अगर स्टक थे कोई सिचुएशन पे, मुझे लग रही है ये है दूसरी कार्ड्स, अगर आप स्टक थे अपने थॉट्स में या अपने रिलेशनशिप में स्टक थे, तो कुछ नए की तरफ आप जा सकते हैं। आप काम धाम में लगे हुए, मेहनत करना, लेकिन आप स्टक थे इस तरह से,
तो नया कोई फायर साइन आपकी लाइफ में आ सकता है, यंगर फायर साइन, टॉरस, एरीज, लियो, सजिटेरियस आ सकते हैं। शायद आप जहाँ काम करते हैं वहाँ मिल सकते हैं, या काम के रिलेटेड फील्ड में मिल सकते हैं। आप अपने रिलेशन में स्टक थे और अगर ओपन है नए रिलेशनशिप के लिए, तब आपको ये फायर साइंस आपके लाइफ में आ सकते हैं। हाईली अट्रैक्टिव, हाईली एनर्जाइज, इमेच्योर सा, बहुत ही फ्लर्टिशियस, जिसको आप रोक नहीं पाएंगे आने से, अगर आपको स्टक महसूस हो रहा है। तो ये थी सिंगल्स के लिए। तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी, सब्सक्राइब करें, चैनल लाइक करें। थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड।